वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में हम अगले 2 दिन और 17 घंटे, जी हाँ, अगले 2 दिन और 17 घंटे आपकी लव लाइफ में क्या कुछ होगा, आपके पर्सन की एनर्जीज को देखेंगे और उनके जो कुछ भी रीडिंग में निकल कर आता है उसे जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों के लिए जो कार्ड्स निकल कर आए हैं बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड्स हैं, क्योंकि पहली बात जब मैं आप लोगों के कार्ड्स को शफल कर रही थी, बहुत सारे कार्ड्स जो थे वो अपने आप डेक में से बाहर निकल रहे थे, फ्लाई आउट हो रहे थे। और जब इस तरह की कोई भी एनर्जी या कोई भी टैरो रीडर है कार्ड्स को शफल करते हैं और कार्ड्स का एकदम फटाक से बाहर निकलना, इट मीन्स कि बहुत इम्पल्सिव और कोई क्विक एक्शन अगले 2 दिनों में 17 घंटों में आप तक आपके पार्टनर का आ सकता है। क्योंकि वो एनर्जीज जो थी वो स्टेबल नहीं थी, जंपिंग एनर्जीज थी और ये पर्सन काफ़ी कुछ बताना चाह रहे हैं टैरो के माध्यम से। और आपके पर्सन की जो एनर्जीज हैं वो बहुत उतावलेपन की हैं, एक्साइटमेंट की हैं। और आपको ये जानकर हैरानी भी होगी कि जिन लोगों का ब्लॉक्ड कम्युनिकेशन है, जिन लोगों का कांटेक्ट छूटा हुआ है किसी भी कारण से, कोई भी वजह है, आपके पार्टनर के साथ अगर पिछले कई महीनों से या पिछले कई दिनों से बातचीत ठप है, बंद है, कोई साइन या कोई क्ल्यू, कोई हिंट आपको उनके जीवन का नहीं पता, या उन्होंने ही इस कनेक्शन से अपने आप को बाहर निकाल लिया है, तब भी ये 2 दिन 17 घंटे आप दोनों के कनेक्शन में एक सिग्निफिकेंट एनर्जी का रोल प्ले करेंगे। तो मैं आपको कहूँगी कि अगले 2 दिन में और 17 घंटों में आपको अपनी एनर्जीज पर फोकस करना है। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है तो ये पर्सन अगले 2 दिनों में भी आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो खैर, ये तो आप लोगों की एनर्जीज की बात थी, लेकिन अब टैरो से क्या निकल कर आ रहा है कि आने वाले 2 दिनों में इनका क्या हाल रहेगा आपके लिए। बहुत डिसबैलेंस्ड इमोशंस हैं इनके इमोशंस में इनको खुद ही नहीं समझ आ रही है कि अगले 2 दिनों में इस पर्सन को आपकी तरफ क्यों एक अट्रैक्शन भी फील हो रही है और दूसरा एक डीपर लेवल का कनेक्शन भी फील हो रहा है। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो अपना मन बना रहे हैं इस रिश्ते से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि आपके दर्द और आपके आंसू इस कनेक्शन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। या तो ये इंसान आपके आंसुओं की कदर करेंगे और इस रिश्ते में अगर उन्होंने कुछ भी आपको लेकर अभी तक प्लानिंग नहीं की, कोई फ्यूचर नहीं सोचा, या उनकी कभी ऐसी इंटेंशन ही नहीं रही, कहीं अंदर से मन की आवाज़ को ही नहीं वो फॉलो कर रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे, लोगों की भीड़ भाड़ वाली ज़िंदगी में अपने रिश्ते को अगर उन्होंने खुद से घुमा दिया था, भूल चुके थे आपकी प्यार की वैल्यू, आपका दिन में उनको 1000 बार कॉल करना, मैसेज करना, पल पल की उनके जीवन की खबर आपको होनी चाहिए, इस तरह का आपका जो प्यार और केयर है, शायद वो ये बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। और अच्छी बात ये है कि मेरे व्यूअर्स के अंदर ना वो चेंज आ रहा है कि आप अपने मन को समझा रहे हो, अपनी एनर्जीज को फोकस कर रहे हो कि इस पर्सन के लिए अपने दिल को आप काबू पा सकें। आपका मन बहुत ज़्यादा अंदर से प्यार, मोहब्बत और रिलेशनशिप्स को लेकर अक्सर निराशा ही आपके हाथ लगती है। और कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा कि जब आप इस कनेक्शन को लेकर ज़्यादा सोचते हो, उससे आप ही का दिल दुखता है। और सोशल मीडिया पे आप लोगों का कांटेक्ट अगर टूटा है, वो दोबारा भी बन सकता है अगले 2 दिनों में और 17 घंटों में।
तो कार्ड्स तो अच्छे हैं, लेकिन एनर्जी में ना थोड़ा इनका जो स्टेबिलिटी है इमोशंस और अपने प्लान को लेकर, वो इनके दिमाग में ना एक उथल पुथल मचा रही है। दिमाग कहता है रुक जा, ठहर जा, संभल जा, दोबारा इस रिलेशन में कदम ना बढ़ा, क्योंकि सामने वाले से तो मुंह की खानी पड़ेगी। और इनके लिए अगले 2 दिन 17 घंटे चैन से इनको बैठने वाले नहीं होंगे। इनके लाइफ में कोई ऐसी सडन एनर्जी या कोई सडन इवेंट हो सकता है, कोई ऐसा एक्सपीरियंस इनको फील हो सकता है लव को लेकर, आपको लेकर, और किसी भी अगर ये थर्ड पार्टी रिलेशन में आपसे बिना बताए कांटेक्ट करते हैं तो वहाँ पे भी इनको कोई दिल पर चोट लग सकती है, कोई धक्का पहुँच सकता है। और आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये जो अगले 2 दिन और 17 घंटे हैं, ये सिर्फ इन्हीं की लाइफ के एनर्जी को और इनकी सिचुएशन को नहीं दिखाते। आपके जीवन में भी इनको लेकर जो आप सोच रहे हो या महसूस करोगे या अपनी तरफ से कोई कोशिश करते हो इस पर्सन के साथ कांटेक्ट में आना या इनसे दोबारा रिकनेक्ट होना, ऐसे विचार आपके मन में भी आ सकते हैं। आपका भी मन तड़प सकता है इस इंसान को मिलने के लिए, देखने के लिए, इनसे बातें करने के लिए। और आप लोगों को ना मिररिंग नंबर्स भी बहुत दिखेंगे। मैंने अपने कई सारे पुराने वीडियोस में ये बातों को मेंशन किया है कि कोई भी साइन आपको दिखे, कोई सिंक्रोनिसिटीज़ आपको फील हो, कोई सपना आ जाए, कोई ओमन आपकी लाइफ में हो जाए, कोई विजन आ जाए, कोई डाउनलोड मिले या आपको टेलीपैथिकली कोई मैसेज मिलता है, तो उसको ना नोटिस करो, ऑब्जर्व करो, लेकिन उसको पकड़ के मत बैठ जाओ। कुछ लोग बहुत ज़िद्दी हो जाते हैं कि हमें पिछले कई दिनों से मैम 222 नंबर दिख रहा है। अब 222 नंबर हर इंसान के लिए एक ही जैसी एनर्जी को नहीं बताता। नंबर 2 बैलेंस को दिखाता है, और जब ये 222 के सम में आता है तो आपको बहुत ज़्यादा अपनी इमोशंस, फीलिंग्स और अपनी प्लानिंग को लेकर एक तालमेल बिठाने की ज़रूरत होती है। बैलेंस का मतलब ही ये होता है कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ, अपना करियर भी आप संभालो, अपनी लाइफ का फोकस भी बनाए रखो, अपने प्रेम संबंधों को भी निभाते रहो। और अगर हम 222 को ऐड करेंगे तो वो एक सिंगल डिजिट पे आता है, जिसको कहते हैं नंबर 6। नंबर 6 शुक्र ग्रह से रिलेटेड है, वीनस प्लैनेट से, और वीनस की एनर्जी फेमिनिन एनर्जी होती है। सॉफ्ट, टेंडर, काम, जेंटल, इंट्यूटिव, क्रिएटिव, नर्चरिंग, आर्टिस्टिक, ब्यूटीफुल, सेंसिटिव, साइकिक और किसी हद तक हीलिंग एनर्जी। तो आपके पार्टनर ना इस एनर्जी के साथ अपने आप को कनेक्ट करेंगे। आप में से कुछ लोगों का कपल ट्विन फ्लेम है या आपकी जर्नी एक ट्विन फ्लेम जर्नी है। बाकियों के लिए आप जिस इंसान के लिए रीडिंग सुन रहे हो उस पर्सन से आपका आने वाले कुछ हफ्तों में ही ये शिफ्ट फील होगा कि वो पर्सन आपके बिना नहीं रह पाएंगे। चाहे वो किसी भी थर्ड पार्टी के साथ आगे चले गए थे या उन्होंने आपसे कोई झूठ बोला था, किसी बात का उन्होंने आपसे सीक्रेट रखा था, या अपनी भावनाओं को बताने में वो घबराते थे, डरते थे, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि आप ना अब इस इंसान पे विश्वास नहीं करोगे। इन्होंने ना आपका ट्रस्ट तोड़ा है, भरोसा तोड़ा है। और ये भरोसा इन्होंने एक बार नहीं कई बार तोड़ा है। शायद इनको किसी बात का डर भी है, रिस्क लेने से डरते हैं, या किसी बात की शर्मिंदगी है। जब इंसान कोई गलत काम करता है तो डर उसी को लगता है। जो सच्चा इंसान है, जिसने कभी भी अपने रिलेशन में कोई झूठ नहीं बोला, कोई चालाकी नहीं की, 2-4 साइड पे एक्स्ट्रा अफेयर्स को चलाया नहीं,
सिर्फ अपने पर्सन के लिए कमिटेड रहे, लॉयल रहे, ऑनेस्ट रहे, डेडिकेटेड रहे। लेकिन आपको मन में ये सवाल आता होगा कि इतनी ईमानदारी से प्यार निभाने के बाद भी मुझे धोखा क्यों मिला है। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में भी घूमता होगा और दिल में एक दर्द है इस क्वेश्चन के पीछे। आप में से काफ़ी सारे लोगों को मैं ये भी क्लियर कर दूंगी कि अगर आपका कोई कार्मिक साइकिल चल रहा है, इस पर्सन के लिए आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना, क्योंकि कार्मिक साइकिल्स में क्या होता है, जब हम किसी कार्मिक से डील करते हैं तो हमारा कनेक्शन बहुत जल्दी बनता है। हम उन्हें मिले, अचानक से अट्रैक्शन हुआ, प्यार हो गया और इतना गहरा प्यार हो गया कि उनसे हम दूर ही नहीं जा पाते। और कुछ लोगों को तो प्यार ही शादीशुदा लोगों के साथ हो जाता है, वो भी आपका कोई पास्ट लाइफ कार्मिक कनेक्शन ही होता है। लेकिन ये इंसान जो है वो आपके रिश्ते को गहराई से समझ रहे हैं कि ऐसा इसी के साथ क्यों है। मेरी लाइफ में अगर और लोग थे, मेरी ज़िंदगी में पुराने कुछ रिश्ते रहे हैं, उनके साथ इन्होंने इस कदर एक अटैचमेंट को फील नहीं किया, या एक तरह से एडिक्शन भी कह सकते हो आप, कि डेली बात करना, डेली मैसेज करना, डेली कॉल करना, डेली वीडियो कॉल्स करना। क्योंकि यहाँ कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस है, आपका कोई टाइम एक फ़िक्स होगा कि डेली आप इतने बजे बात करके सोते होंगे या उठते होंगे, कुछ होगा आपका। क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन वो यादें बार बार अपने माइंड में रिकॉल करेंगे, पुरानी मेमोरीज के साथ कनेक्ट करेंगे। आपका दिया हुआ कोई गिफ्ट, कोई तोहफा, कोई याद, कोई नजराना जो इंसान प्यार, मोहब्बत और इश्क में एक दूसरे को देता है, उन्होंने शायद आज भी संभाल कर रखा है। तो ये उस चीज़ से भी अपने आप को ना बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच फील करेंगे। कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि आपको आपकी इंट्यूशन कुछ स्ट्रॉन्ग मैसेज देने वाली है, तो उस मैसेज को सुन लेना। मन की आवाज़ ही होती है या आपकी गट फीलिंग होगी। अगर वो कहती है कि इस इंसान से कांटेक्ट करो, मन की आवाज़ को ज़रूर सुने, क्योंकि हमारे मन और दिमाग में ना एक जंग लगी रहती है। दिमाग कहता है रहन दे, छोड़, आगे बढ़ जा, क्योंकि उस इंसान ने तेरे आंसुओं की कद्र नहीं की, उसने बेवफाई की है, उसने धोखा दिया है। और चीटिंग किसी भी रिलेशन में सिर्फ लव ट्रायंगल के कारण नहीं होती कि दो प्यार करने वालों में कोई तीसरा छुपा हुआ आशिक या प्रेमी या प्रेमिका निकले तो वही बेवफाई है। चीटिंग का मायना, चीटिंग की डेप्थ, गहराई इस बात पे भी डिपेंड करती है, इस बात पे भी निर्भर करती है कि आपके होते हुए वो व्यक्ति आपको टाइम नहीं दे रहे थे, अपनी ही लाइफ में बिजी हैं, अपने दोस्तों में टाइम दे रहे हैं, अपनी ज़िंदगी की कुछ जिम्मेदारियों को ज़्यादा निभा रहे हैं। लेकिन अगर किसी से प्रेम किया है तो वो भी हमारी जिम्मेदारी है कि उस प्रेम को हमने निभाना है, उस इंसान की भावनाओं की कद्र करनी है, उसको दुख नहीं पहुंचाना, उसको पूछना है कि उसको इस रिश्ते से क्या चाहिए। क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं कि अपने मन की आवाज़ को कभी ज़बान पर नहीं लाते, बताते नहीं हैं कि दिल में वो क्या फील करते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे छुपे हुए सीक्रेट एडमायरर भी हैं जिनके साथ आपका लव रिलेशन है। ये इंसान ना आपको लेकर फील तो बहुत करते हैं, लेकिन इनको ऐसा भी लगता है कि परिवार के खिलाफ जाना इनके जीवन की सबसे भारी गलती हो सकती है। फैमिली के अगेंस्ट जाने से डरते हैं। तो आप लोगों के रिलेशन में अगले 2 दिन 17 घंटों में इस इंसान का जो इमोशनल लेवल है या इस इंसान की जो थॉट्स हैं और सेंटिमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इनको दिल पे लगेंगे। दिमाग कम यूज़ करने वाले हैं, दिल से ज़्यादा कनेक्शन फील करेंगे। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं उनके साथ भी यही होगा, और जिनका डिस्टेंस
एक ही सिटी, शहर, गांव से या आसपास ही कहीं रहते हैं, तो अचानक से आपके सामने आ जाना या आपके रास्ते से क्रॉस होके गुज़रना, जब उनको पता है कि आप इतने बजे घर से निकलते हो या ऑफिस को जाते हो या ऑफिस से वापस आते हो या घर के आसपास किसी मार्केट में जाते हो शॉपिंग के लिए या किसी पार्क में वॉक करने जाते हो, कहीं जिम जाते हो, तो वहाँ आसपास इनका आपको देखने आना, वो भी आपके लिए एक सरप्राइज़ या शॉक से कम नहीं होगा। तो इस पर्सन के साथ आपका जो कनेक्शन है वो आसान नहीं है, लेकिन इतना भी टफ नहीं है कि वो इम्पॉसिबल बन जाए। ये कनेक्शन कुछ लोगों का बहुत सालों से चल रहा है, बहुत पुराना रिश्ता हो सकता है, बचपन के भी स्वीट हार्ट्स हो सकते हो, बचपन के भी प्रेमी हो सकते हो, और बाकी के कार्ड्स उन लोगों की एनर्जी को दिखाते हैं जिनका रिलेशन ये किसी ऑफिस लव से स्टार्ट हुआ है, ऑफिस में ये रिश्ता बना है आपका। कुछ लोग यहाँ पे वो हैं जो ऑनलाइन डेटिंग ऐप के ज़रिए या किसी मैट्रिमोनियल साइट के ज़रिए इस पर्सन के साथ कांटेक्ट में आए हैं और बाद में इन्होंने आपको इन एंड आउट कनेक्शन में डाल दिया, या फिर इसी पर्सन की एनर्जी आपके लिए कोल्ड हो गई, श्रूड हो गए, नेगेटिव हो गए और आपकी छोटी छोटी बातों पे ये इरिटेट होना स्टार्ट हो गए, या इनकी फ्रस्ट्रेशन आपके ऊपर बिना वजह की बातों पर निकलनी शुरू हो गई और आपको समझ नहीं आया। पहले तो इतना रोमांटिक थे, इतना इन्वॉल्व थे, इतना ज़्यादा अपनी तरफ से एफ़र्ट लगाते थे, फ़ोन करके पूछते थे कि आपका दिन कैसा बीता है, आपका फ्यूचर प्लान क्या है, आपकी फैमिली में क्या चल रहा है, आपके ड्रीम्स क्या हैं, आपका करियर कैसा है, और आपको अच्छे से गाइड भी करते होंगे, एडवाइस करते होंगे, सजेशंस देते होंगे। लेकिन जो इन्होंने अचानक यू टर्न लिया है वो आपको हैरानी में डालता है कि ऐसा मैंने सोचा नहीं था जैसा ये कर चुके हैं, या कहीं से आपको पता लगा कि ये तो आपको डबल डेट कर रहे हैं। तो कुछ लोगों के पार्टनर जिनका अगले 2 दिन 17 घंटों में आपके साथ इस रिश्ते में एक पॉजिटिव प्लान या एक पॉजिटिव एनर्जी का आना लिखा है, वो कौन है? राशियां। तो सबसे पहले सन, मून, राइजिंग और वीनस में इस पर्सन की जो राशियां होंगी वो होंगी अर्थ एलिमेंट की टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर। और इसमें से भी सबसे ज़्यादा वृषभ एनर्जी स्ट्रॉन्ग है टॉरस की, जबकि टॉरस साइन जो है वो जितनी भी 12 राशियां हैं सबसे ज़्यादा ज़िद्दी साइन है। बहुत ग्राउंडिंग एनर्जी होती है, बहुत स्लो होती है, बहुत प्रैक्टिकल नेचर होता है इनका, बहुत एनालिटिकल ब्रेन होता है। लेकिन ये है कि एक बार डिसाइड कर लिया, एक बार मन बना लिया किसी फैसले पर, अगर इन्होंने एक बार मोहर लगा दी, स्टैंप लगा दी, तो फिर ये उसी फैसले पर अटके रहते हैं। अगर इन्होंने फ्यूचर में आगे भविष्य को लेकर आपके साथ कोई कमिटमेंट, शादी या सेटलमेंट को लेकर मन पक्का कर लिया, तो फिर ये आप ही के साथ बढ़ेंगे आगे। फिर ये घर वालों की नहीं सुनने वाले, बाहर वालों की नहीं सुनने वाले, किसी तीसरे की नहीं सुनने वाले। कोई थर्ड पार्टी में अगर ये गलती से चले गए थे या जानबूझकर चले गए थे, उससे भी बाहर निकल आएंगे। लेकिन इस पर्सन की टॉरस एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है अगले 2 दिन 17 घंटों में, और आगे चलकर ये पर्सन आपको लेकर कुछ भी प्लान कर सकते हैं। वो मैं अपकमिंग वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एनर्जी अपडेट। फ़िलहाल आज की रीडिंग में टॉरस का साइन सबसे डोमिनेट कर रहा है अर्थ एलिमेंट की राशियों में। उसके बाद जो राशियां यहाँ पे मुझे नज़र आ रही हैं वो है फायर एलिमेंट में लियो, एरीज और सैजिटेरियस, सिंह, मेष और धनु राशि। उसके बाद यहाँ पर एयर एलिमेंट की जो राशि है सबसे स्ट्रॉन्ग जेमिनी और लिब्रा है, मिथुन और तुला। फिर लास्ट यहाँ पर
वाटर एलिमेंट की राशियां हैं, तीनों ही आई हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन। तो ये अभी मैंने आपको जो राशियां बताई हैं, ज़ोडिएक बताए हैं, 2 दिन 17 घंटे जो आने वाले हैं, इन राशि वाले लोगों के हार्ट चक्रा में, क्राउन चक्रा में और इस पर्सन के थ्रॉट चक्रा में आप एक एक्टिवनेस देखोगे। चक्रास ओपन हो रहे हैं इनकी एनर्जी जो है वो साइलेंट ट्रीटमेंट से एक्टिव ट्रीटमेंट को दिखा रही है। जो इन्होंने चुप्पी साध रखी थी, जो ये कुछ बता नहीं रहे थे या जो मन की सच्चाई थी उसको उगल नहीं रहे थे अपने शब्दों से, तो थ्रॉट चक्रा इनका एक्टिव होगा, अपने मन की बात को ज़बान तक लेकर आएंगे, आप तक पहुंचा पाएंगे और बता डालेंगे कि आपके बिना इनका भी दिल नहीं लगता। आपके बिना इन्होंने जो भी जुगाड़ सोचा था, जो भी फंडे सोचे थे, जो भी इन्होंने लोगों के कहने पर अपने दिल को कहीं और लगाने की सोची थी, शायद वो टेस्ट एंड ट्रायल का मेथड इनका फेल हो गया और इनकी टाइम फिश हो गई। क्योंकि ये पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी हैं, अड़ियल स्वभाव के हैं, नेचर थोड़ा स्टबन है, इनफ्लेक्सिबल है, रिजिड है, टाइम लेते हैं, ओवरथिंक ज़्यादा करते हैं, एक ही बात को अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग एंगल से सोचते हैं। जबकि किसी से प्यार करते हो तो उसमें सोचने की क्या बात है। अगर किसी का दिल दुखाया है, नेचुरल है, हमें पता होता है हमारी बात उसको लग जाएगी, तो हमें वो बात नहीं कहनी चाहिए। और अगर आपको कोई सामने से टोकता है तो उस बात को समझ जाना चाहिए कि वो बात उस पर्सन को नहीं पसंद। आपके रिश्ते में ओपन कम्युनिकेशन नहीं है। दो लोगों को बैठकर खुलकर दिल की बातों को एक दूसरे से शेयर करना चाहिए, बांटना चाहिए, आदान प्रदान होना चाहिए। कुछ उनकी आपको सुननी चाहिए, कुछ आपकी वो सुने, और फिर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एक यूनानिमस डिसीजन लेना चाहिए कि आपको इस रिश्ते में आगे तक जाना है। आप तो चाहते हो, तभी तो आप रीडिंग देख रहे हो, लेकिन वो पर्सन, वो बंदा या बंदी ऐसा इंसान है जिसको कभी कभी अपनी एनर्जीज़ में भी एक स्टेबिलिटी नहीं फील होती, मन भटकता है। क्योंकि ऐसा उन लोगों के साथ होता है जो अपनी स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट से दूर होते हैं। जो यूनिवर्स उनको वेकअप कॉल देते हैं तो वो ट्रिगर के माध्यम से देते हैं। आप जैसे कनेक्शंस उनकी ज़िंदगी में इसीलिए लेकर आए हैं ताकि ये व्यक्ति को सही मायनों में प्यार का अर्थ समझ आए, ट्रू लव होता क्या है। वैसा इंसान इनकी लाइफ में आपके अलावा अभी तक मुझे नज़र नहीं आ रहा कार्ड्स में। और ये ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी की शादी हो गई है तो वो ट्रू लव ही है, ये ज़रूरी नहीं है। शादी भी कार्मिक होती है। प्यार तो एक ऐसा अनोखा रिश्ता है, प्यार एक ऐसी फीलिंग है जो इंसान 7 समुंदर पार भी, दूर बैठकर भी उस एहसास को, उस भावना को और उस फीलिंग को महसूस कर पाता है। लेकिन वो प्यार सच्चा होना चाहिए जिसमें कोई बाउंड्रीज़ अगर आपने किसी के लिए बनाई हैं तो वो हेल्दी बाउंड्रीज़ में रहना आपके काउंटर पार्ट का भी फ़र्ज़ बनता है। तो ये बातें ना आपके पर्सन को अभी 2 दिनों में या 17 घंटों में समझ नहीं आएंगी। लेकिन अच्छी बात ये है, रीडिंग का जो कॉन्क्लूजन है, निष्कर्ष है, वो कलेक्टिव्स के लिए ये है कि इस पर्सन में वो अवेयरनेस जाग रही है, वो जागृति आ रही है। धीरे धीरे इनकी ज़िंदगी से वो धुआं छटता जा रहा है, वो काला अंधेरा दूर हो रहा है जो इनको एक नेगेटिविटी, एक टॉक्सिक साइकिल में या फिर नार्सिसिस्टिक लोगों के बीच में ही रख रहा था। और वो धुआं छटना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक इंसान फॉगी रहेगा, दिमाग से, विचारों से, एक्शन लेने से भागेगा, तब तक वो अपनी लाइफ में ट्रू कनेक्शंस को कभी भी एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा। नहीं तो वो हमेशा मोह माया, इल्यूजन, ग्लिम एंड ग्लैड्स, जो दूर से चमकता इंसान को नज़र आता है कि मल्टीपल रिलेशंस होने चाहिए, फिज़िकल इंटीमेसी होनी चाहिए, सेक्सुअल बॉन्ड होना चाहिए, या प्लेजर सीकिंग
इंटरेस्ट के लिए अगर वो रिश्ते बनाते थे जहाँ पे उनको सिर्फ फिज़िकल बेनिफिट हो या मटेरियल डिज़ायर के लिए पैसों का फ़ायदा हो, स्टेटस हाई हो जाए, कोई ऐसा कनेक्शन उन्होंने बना लिया था, वो नेगेटिविटी जो इनको किसी ट्रू कनेक्शन में जाने से रोक रही थी, वो एनर्जी भी रिलीज़ होगी। लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा स्लो है, लेकिन शुरुआत अगले 2 दिनों से और 17 घंटों से हो जाएगी। कुछ लोगों को ना 2 दिन 17 घंटों में आपके पर्सन द्वारा कॉल, कॉन्टैक्ट, मैसेज, कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है, या कोई उनका जानकार या उनका कोई दोस्त, कोई भी जो आपको भी जानता हो, उनको भी जानता हो, वो आप तक कोई मैसेज भी दे सकते हैं कि आपको वो याद कर रहे हैं, या वो किसी लाइफ की किसी प्रॉब्लम में स्टक हैं, तो कुछ आपको ना पता लग सकता है। तो ये सारी जो बातें मैंने आपको बताई हैं, ये अगले 2 दिनों की और 17 घंटों की एनर्जी है। फ्यूचर एक्शन के लिए आपको मेरा अपकमिंग वीडियो देखना है। मैं बहुत जल्द वो वीडियो लाऊंगी जहाँ पे उनकी फ्यूचर एनर्जीज़ को हम जानेंगे। फ़िलहाल ये भी फ्यूचर का ही वीडियो है, क्योंकि 2 दिन 17 घंटे हमारे आने वाले भविष्य काल को ही दिखा रहा है, और ये टाइमलेस है। और मैस्कुलिन, फेमिनिन और कलेक्टिव्स की ये एनर्जीज़ मैंने आपको बताई हैं, उनका थॉट प्रोसेस, उनके इमोशंस के साथ उनकी फीलिंग्स भी बताई हैं। तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। क्लेम करने के लिए आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, आई क्लेम दिस रीडिंग। अभी के लिए इतना ही। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।